इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश और यालाबारी, गाड़ियों के शीशे टूट गए, मुताद्दिद गाड़ियों में डेंट पड़ गए, घरों की खिड़कियों को भी नुकसान, दरख्त भी उखड़ गए। जुड़वा शहरों में काले बादलों का बसेरा बरकरार। हसन अब्दाल में बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया। महकमे मौसमियात की बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहने की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर शहरों में भी बारिश और सैलाबी रेले। खैबर के नदी नालों में तुग़यानी, पाक अफगान शाहरा पर जगह जगह सैलाबी रेले। बारिश का पानी लंडी कोतल बाजार में गाड़ियों को बहा ले गया। मर्दान समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। विफाक ही हमारे सूबे के वसाइल पर काबिज नहीं हो रहा, बल्कि बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतों को भी और ताकतवर क़ुव्वतों को भी हमारे वसाइल पर कब्ज़ा करने की राह दी जा रही है। हम न बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतों को अपने वसाइल का मालिक बनाएंगे और न ही हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को इसका मालिक बनाएंगे। तरीक़ाकार होता है सूबे का इख्तियार अपनी जगह बरकरार रहे। अगर कोई कारोबार करना है तो सूबे के साथ किया जाए। सूबे के इख्तियारात पर कोई समझौता नहीं होगा। मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वसाइल सूबे के होंगे, शराइत सूबे की होंगी। सूबे के मफादात को देखते हुए कानून साजी की जाए। इस वक्त सबसे हसास मामला मादनी वसाइल का है। पीटीआई वाले नाराज ना हो, वो मेरे दोस्त हैं। परवेज खटक, महमूद खान, बुज़दार को वज़ीर आला बनाया गया। बताया जाए वो पीटीआई के हैं या एस्टैब्लिशमेंट के साथ। मौलाना का 27 अप्रैल को मीनार पाकिस्तान पर इसराइल के खिलाफ मिलियन मार्च का ऐलान। दो मरतबा अपने इस मिशन में कामयाब ना हो सके तो फिर तीसरी मरतबा मैंने मिनिस्टर आईटी और सेक्रेटरी आईटी के ज़िम्मे लगाया कि वो पोर्टल बनाएंगे और उसके ज़रिए एप्लीकेशन रिसीव की जाएंगी। जब तक यूथ और तजर्बा इकट्ठे नहीं मिलेंगे उसमें तरक्की का फुकदान रहेगा। दिन रात मेहनत करें और वो हुनर सीखें और पाकिस्तान की ज़राअत को आप एक इनकलाबी उसको शक्ल दें। चीन ने हमेशा पाकिस्तान का हाथ थामा। IMF का प्रोग्राम जो हुआ है उसमें चीन की बहुत लाजवाब कंट्रीब्यूशन। नौजवानों को मौका देकर मुल्क की तरक्की की रफ्तार बढ़ाएंगे। नौजवानों को आगे बढ़ाकर ही खोया हुआ मुकाम हासिल कर सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ज़राई ग्रेजुएट्स को तरबियत के लिए चीन भेजने की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तानी तलबा बीजिंग और इस्लामाबाद के दरमियान पुल का किरदार अदा करेंगे। पाकिस्तानी तलबा को स्कॉलरशिप फराहम करने पर चीन की हुकूमत के मशकूर हैं। IMF प्रोग्राम के लिए भी चीन ने पाकिस्तान की मदद की। बुरे वक्त के साथियों को कभी नहीं भूलना चाहिए। पाकिस्तान की तरक्की तब ही मुमकिन है जब चारों सूबे मिलकर काम करेंगे। बलूचिस्तान जो है, जो कि पाकिस्तान की डेस्टिनी है, पाकिस्तान के माथे का झूमर है। तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। Inshallah, you will see that we will beat the hell of these terrorists very soon. Balochistan, you think this 1500 people belonging to BLA and BLF and BRA, etc., can take away Balochistan from us? We have those brave fathers that who proudly shoulder the funeral of their sons and take them to the graves. Pakistan will not fall. And for as long as we have those brave mothers that who proudly sacrifice their sons for the sake of the country, Pakistan will not fall. आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ओवरसीज पाकिस्तानी इस कन्वेंशन से पुरजोश और वलवला अंगेज खिताब। कहा, दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बलूचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और हमारे माथे का झूमर है जो पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते में हायल होगा। हम मिलकर उस रुकावट को हटा देंगे।
क्या दुश्मन का यह ख्याल है कि मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान की तकदीर का फैसला कर सकते हैं? सिक्योरिटी इदारों में जो बगावत को हवा देता है वो पाकिस्तान का दुश्मन है। जो लोग ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाते हैं, जान लें ये ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है। बैरून मुल्क पाकिस्तानी इसकी उम्दा तरीन मिसाल हैं। हमें उम्मीद नहीं छोड़नी, मायूस कभी नहीं होना। पाकिस्तान को उस मुकाम पर लेकर जाना चाहते हैं जिसका ख्वाब कायदे आज़म ने देखा था। मजीद कहा, कश्मीर पाकिस्तान की शहर था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तानियों का दिल हमेशा गजा के मुसलमानों के साथ धड़कता है। सिपा सलार के खिताब के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान का मतलब क्या के नारे गूंजते रहे। पंजाब हुकूमत का काश्तकारों के लिए खसूसी पैकेज। गंदुम के 5.5 लाख काश्तकारों को बराह रास्त गंदुम सपोर्ट फंड के तहत 15 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी। काश्तकारों को किसान कार्ड के जरिए डायरेक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाएगी। इस साल गंदुम के काश्तकारों के लिए फिक्स टैक्स में छूट का भी ऐलान किया गया। सूबाई और ज़िलाई सरहदों पर गंदुम और आटा की नकलो हमल पर पाबंदी खत्म। गंदुम और गंदुम से तैयार शुदा अशिया की एक्सपोर्ट के लिए वफाकी हुकूमत से राब्ता करने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, किसान का नुकसान नहीं होने दूंगी, गंदुम के काश्तकार को भरपूर मुआवजा मिलेगा। मेरा बड़ा ख्वाब था कि हम फिजा को भी सांस लेने के काबिल बनाएं। एक पूरी कॉम्प्रिहेंसिव एनवायरनमेंट पॉलिसी जो है बनाई है। एनवायरनमेंट के डिपार्टमेंट की जो हालत थी वही हालत पाकिस्तान की भी थी। किसी को कोई परवाह नहीं थी। और आज जब परवाह करने वाले लोग आए हैं तो आप देखो, एक साल के अंदर अंदर पाकिस्तान के अल्लाह ताला के फजलो करम से हालात बदल गए। 4 साल भी तो यहाँ पर एक हुकूमत रही है, तो वो अपने कॉरिडोर्स बनाते रहे, अपने खजाने भरते रहे। जब हम इक़्तिदार में आए थे तो क्या बात हो रही थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। आज डिफॉल्ट की बात कहीं से हो ही नहीं रही। पंजाब में माहौलियाती फोर्स बन गई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, 1 साल में पाकिस्तान के हालात बदल गए। महंगाई में रिकॉर्ड कमी, खाने पीने की अशिया सस्ती हो गई। इक़्तिदार में आए तो कहा जाता था पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को कहा गया डॉलर्स ना भेजें। अवाम ने फितने को पहचान लिया। रवामार रिकॉर्ड तरसीलात ज़र भेजी गई। वज़ीर आज़म और उनकी टीम की मेहनत से मईशत मजबूत हुई। इंटरनेशनल एजेंसी ने पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर कर दी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने इन्वायरमेंटल अप्रूवल मैनेजमेंट सिस्टम और इमिशन टेस्टिंग सिस्टम भी लॉन्च कर दिया। सरदार अख्तर मेंगल का 20 रोज से जारी धरना खत्म करने का ऐलान। सरबराह बलूचिस्तान नेशनल पार्टी कहते हैं धरना खत्म करने का फैसला अवाम की मुश्किलात के पेश नजर किया। अब मुख्तलिफ अजला में रैलियां निकाली जाएंगी। 18 अप्रैल को कोयटा में BNP के मरकजी काबीना के इजलास में आइंदा का लायहा अमल तय किया जाएगा। जजेस सीनियरिटी केस में वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया। वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस समेत तमाम दरखास्तें खारिज करने की इस्तदा कर दी। वफाकी हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। जजेस का तबादला आइन के मुताबिक किया गया। आर्टिकल 200 के तहत तबादले का मतलब नई तैनाती नहीं होता। जुडिशल कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 जजेस तैनात किए, 3 असामियाँ छोड़ दी। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का जजेस की ट्रांसफर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्त वापस लेने का फैसला। बार के सदर सैयद वाजिदी ने कहा कि यह फैसला वापस लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत की 9 मई मुकदमात में बानी पीटीआई की जमानत बहाली के खिलाफ दायर अपीलें खारिज कर दी। अदालत ने बानी पीटीआई के फोटोग्रामेटिक, पॉलीग्राफिक और वॉइस मैचिंग टेस्ट की दरखास्तें दूसरे बेंच को मुंतकिल कर दी। बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त ना मिलने के मामले पर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क दिए, हम कोई हुक्मनामा जारी नहीं करेंगे। इस बार आपकी मुलाकात बगैर किसी हुक्म के होगी। देखते हैं बगैर हुक्म के मुलाकात करने दी जाती है या नहीं। रिवाइज्ड नेशनल एक्शन प्लान के तहत दहशतगर्दों को सजाए मौत देने का फैसला। किसी मुसल्ला, अस्करी या जराइम पेशा गिरोह को काम करने की इजाज़त नहीं होगी। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए एपेक्स कमेटी का इजलास। इंसदाद दहशतगर्दी इदारों की सलाहियत बढ़ाने के लिए तरबियत और वसाइल फराहम किए जाएंगे। मीडिया, सोशल मीडिया, साइबर नेटवर्क्स पर शिद्दत पसंद मवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी फैसला। मदारिस के रजिस्ट्रेशन और निगरानी के लिए नया निज़ाम मुतारिफ करवाया जाएगा। बलूचिस्तान में मुफाहमती अमल के फ़रोग के लिए हुकूमत पंजाब की जानिब से इक़दाम
जारी। निज़ाम अदल में इस्लाहात और रियासत मुखालिफ अनासर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई मौसर बनाने का फैसला। मरकज़ और सूबों के दरमियान हम आहंगी के फुकदान को ख़त्म करने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली भी तैयार कर ली गई। सुप्रीम कोर्ट फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल केस की समाअत के दौरान भारतीय एजेंट कुलभूषण यादव का जिक्र। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, वियना कन्वेंशन के मुताबिक कुलभूषण के मामले में भारत सेंडिंग स्टेट ही है। भारत माने या न माने, हम कहेंगे कि उन्होंने ही भेजा है। ख्वाजा हारिस ने कहा, कुलभूषण को वियना कन्वेंशन के तहत कौंसलर रसाई दी गई। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस्तफसार किया, अगर मुल्जिम वकील ना कर सके तो क्या हुकूमत वकील फराहम करती है? ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया, ऐसी सूरत में हुकूमत सरकारी वकील की सहूलत देती है। जस्टिस अली बाकिर नकवी ने सुप्रीम कोर्ट के जज का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने पुरवकार तकरीब में जस्टिस अली बाकिर नकवी से हलफ लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के जजेस और सीनियर वकला की शिरकत। दूसरी जानिब जुडिशल कमीशन का इजलास कल होगा। आईनी बेंच के लिए 2 नए जजेस के नामों पर गौर किया जाएगा। पहले जुडिशल कमीशन का इजलास 18 अप्रैल को बुलाया गया था। बैरिस्टर अली जफर की दरखास्त पर तारीख तब्दील की गई। बड़ी बलूचिस्तान के लोगों का एक देरीना मुतालबा था फॉर डिकेड्स कि हमारा एक सड़क है फ्रॉम कराची टू चमन, वो सिंगल रोड होने की वजह से इतने सारे एक्सीडेंट्स होते थे और इतनी कीमती जानों का ज़या होता था कि लोगों ने हरफ आम में उसको खूनी शाहरा का नाम दिया था। तो उसके लिए ये पैसे मुख्तस किए गए हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का, फेडरल कैबिनेट का, तमाम उन लोगों का, सदर पाकिस्तान का बहुत शुक्रगुजार हूँ। वज़ीर आज़म के N25 शाहराह को 2 रोया करने के ऐलान का खैर मकदम। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी और वफाकी वज़रा खालिद मक्सी जाम कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, N25 बलूचिस्तान के लोगों का मुतालबा था। कराची से चमन की शाहराह को खूनी सड़क कहा जाता था। कराची से चमन सड़क पर बहुत से हादसा हुए थे। बलूचिस्तान के लोगों की तरफ से सदर और वज़ीर आज़म का शुक्रगुजार। पीछे रहनुमा सनाउल्लाह मस्तीखेल के खिलाफ कार्रवाइयों पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अरकान का शदीद एहतजाज। चेयरमैन जुनैद अकबर खान ने ऑडिट एतराज़ात का जायजा लिए बगैर इजलास खत्म कर दिया। जुनैद अकबर खान ने कहा, कल सनाउल्लाह मस्तीखेल ने पूछा था कि बाबडा में जनरल क्यों होता है, शायद वो किसी को अच्छा नहीं लगा। सनाउल्लाह मस्तीखेल ने बताया, रात गए उनके गाँव के मीटर उखाड़ लिए गए, ट्रांसफार्मर भी ले गए। रहनुमा पीपल्स पार्टी सैयद नमीद कमर ने कहा, एक पर हमला सब पर हमला है, मामले को संजीदगी से लेना चाहिए। धाबीजी स्पेशल इकनॉमिक जोन सिंध के लिए गेम चेंजर साबित होगा। वज़ीर आला सिंध का आज़म मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत धाबीजी स्पेशल इकनॉमिक जोन पर पेशरफ्त का जायजा इजलास। कहा, चीन अमरीका तजारती कशीदगी के बायस चीनी सनतकार मुतबादिल जगहें तलाश कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध की सरमायाकारों के लिए बैनुल अक़वामी मयार की सहूलियात यकीनी बनाने की हदायत। हुकूमत को पेट्रोलियम मसनूआत पर लामहदूद लेवी लगाने का अख्तियार मिल गया। सदारती ऑर्डिनेंस की तफसीलात सामने आ गईं। पेट्रोल लेवी के लिए 5th शेड्यूल ख़त्म कर दिया गया। सदारती ऑर्डिनेंस के मुताबिक 5th शेड्यूल के तहत हुकूमत फ़ी लीटर 70 रुपये तक लेवी लेने की पाबंद थी। अब हुकूमत अपनी मर्जी से लेवी आयद कर सकती है। हुकूमती दरखास्त मंजूर। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जिंग स्टेशंस के टैरिफ में बड़ी कमी। बुनियादी टैरिफ 45 रुपये 55 पैसे से कम करके 23 रुपये 57 पैसे फ़ी यूनिट मुकर्रर। नेपरा ने फैसला जारी कर दिया। हुकूमती दरखास्त के मुताबिक मार्जिन का तयन मार्केट पर छोड़ दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का तालीम के शोबे में इनकलाबी कदम। मुफ्त किताबों के बाद बच्चों को मुफ्त स्कूल बैग्स फराहम करने का भी फैसला। बैरिस्टर डॉक्टर सैफ कहते हैं, सरकारी स्कूलों के तलबा को मुफ्त किताबें फराहम करने के लिए फंड्स की मंजूरी दे दी। पेरेंट टीचर काउंसिल का सालाना फंड 5 से बढ़ाकर 7 अरब रुपए कर दिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज अली अमीन घंटापुर के इस मंसूबे को भी कॉपी करें।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पाक GCC रीजनल नारकोटिक्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कॉन्फ्रेंस मंशियात से पाक दुनिया के मुश्तरका विजन के तहत मुनक्किद हो रही है। आज हम आलमी महाज पर सफ़े अव्वल के सिपाही बनकर मनशियात के खिलाफ यहाँ इकट्ठे हैं। खलीजी ममालिक के वफूद की यहाँ मौजूदगी हमारे मुश्तरका आज़म का मजहर है।